अपने आसपास में देखिए कि जो परमेश्वर ने बनाया है, जो चीजें आपके आसपास में हैं, इन सबको रचाने वाला ये डिजाइन जो पृथ्वी का आप देख रहे हैं, सूर्य की धरती से दूरी, ये कोई ब्लास्ट नहीं है जो अचानक से हुआ है। ये खुदा ने अपनी योजना प्लान के साथ बनाया है, और ये डिजाइन अगर डिजाइन्ड है तो इसके पीछे एक डिजाइनर भी है। मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें जो हिस्ट्री हमें दिखा रही है, जो आर्कियोलॉजी, जो साइंस हमें दिखा रही है, हो सकता है ये भी आपके लिए काफी ना हो विश्वास करने के लिए। अब आप हो सकता है आप कहेंगे, अगर प्रभु यीशु रियल हैं, अगर प्रभु यीशु सच में चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, तो क्यों नहीं प्रभु यीशु आते, आसमान में दिखाई देते और सिर्फ 2 मिनट के लिए ये चिल्लाकर कह दें कि हे सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वालों, मैं रियल हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, तो सब लोग उसकी मान लेंगे। अगर प्रभु यीशु ऐसा कर भी देते हैं, फिर भी बहुत से लोग होंगे जो कि उसकी इस बात के ऊपर, उसकी अपीयरेंस के ऊपर सवाल खड़े करना और डाउट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा। प्रभु यीशु ने जब बात करी थी इस धनी पुरुष के बारे में, जो मर गया था और नरक की आग में चला गया था, जहां पर यह धनी इंसान अब्राहम से कहता है कि तू इसको भेज, कोई मरे हुए में से जाएगा तो वो लोग उसकी सुन लेंगे। नहीं, वो उसकी नहीं सुनेंगे। अगर कोई मरकर भी उनके बीच में जाकर प्रचार करेगा तो वो उसकी नहीं सुनेंगे। और ऐसा हुआ। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर गए, वो मरकर जिंदा हो गए, लोगों के बीच में गए, लोगों को प्रचार करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो कठोर मन वाले थे, जो सख्त हृदय वाले थे, उन्होंने फिर भी इसके लिए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया कि इसके चेलों ने उसकी बॉडी को चुरा लिया है, ये है वो है। फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो अगर प्रभु यीशु खुद भी आकर जाहिर कर देते हैं तो भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल, सवाल आपके लिए, सुनिए मेरी बात को, प्रभु यीशु की घटनाएं, बातें बिल्कुल सच्ची हैं, ऐतिहासिक हैं, और प्रभु यीशु ने जो कहा है वो सच है। उसमें बिल्कुल भी कल्पना, इमेजिनेशन या झूठ नहीं है। तो प्रभु यीशु ने 2 जगहों का, यानी 2 डेस्टिनेशंस का जिक्र किया है बार बार अपने वचनों में। एक है हमेशा की जिंदगी और एक तरफ है हमेशा की मौत। प्रभु यीशु ने कहा कि वह अपने दाएं ओर वाले से कहेगा कि आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे पिता के आराम में यानी सुकून में प्रवेश करो। लेकिन दाईं ओर वालों से कहेगा कि या मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये सच्ची बातें हैं, इमेजिनरी बातें नहीं हैं, काल्पनिक बातें नहीं हैं। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु आपके पास आते हैं, या आप आज ही अगर प्रभु यीशु के पास चले जाते हैं, तो आप प्रभु यीशु से क्या सुनेंगे कि हे मेरे पिता के मुबारक बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे पिता के आराम में प्रवेश करो। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं, या आप ये सुनेंगे कि मेरे पास से चले जाओ, मेरी ओर से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। फैसला आज मुझे और आपको लेना है, क्योंकि ये कोई हवा में तीर मारने वाली बातें नहीं है कि बस झूठ है, कल्पना है, सोचेंगे फिर कभी, अभी नहीं, बाद में, साल के बाद, 6 महीने के बाद नहीं। ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको अभी लेना पड़ेगा। अभी क्यों, आप कहेंगे कि अभी क्यों, व्हाई नाउ, थोड़ा लेट भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यही मैसेज आप किसी और से सुनेंगे या दोबारा मुझसे ही कभी फिर सुनेंगे, तो आपको होगा कि आप पहले भी सुना है, उधर भी सुना था, तो आपका मन कठोर होता जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिल है ऐसा कि अगर हम किसी चीज को बार बार सुनते रहते हैं तो उन चीजों के लिए हमारे प्रति, उन चीजों के प्रति हमारी रिस्पेक्ट है, जो कदर है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये मैसेज हो सकता है आज आपके दिल के साथ बात कर रहा हो सकता है प्रभु यीशु आज इस मैसेज के थ्रू आपको जगाने की, आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक अप, जागो, उठो। लेकिन अगर आप अभी अपने मन को कठोर करते हैं, अगर अभी आप फैसला नहीं करते हैं, तो आपके लिए फिर आगे फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि आप नहीं जानते हैं कि आपकी अंतिम सांस कब तक है।
कौन से महीने तक है, कौन से दिन तक है, आप नहीं जानते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। तो आज इस दिन को, आज इस वक्त को अपने लिए बहुमूल्य समझें, कीमती समझें, इसे जाने ना दें, इसे जाया ना करें। आज वक्त को बहुमूल्य समझकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का, प्रभु यीशु की बातों के ऊपर विश्वास करने का, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करने का फैसला करें।